नमस्कार मित्रों, मैं अरविंद रामावत एक बार फिर आपका स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ना शुरू करेंगे राजस्थान की लोक देवियों के बारे में, और लोक देवियों में सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे कर्णी माता के बारे में। सर्वप्रथम पढ़ेंगे कर्णी माता के बारे में। तो माता जी के बारे में कौन कौन सी चीजें हमें पढ़नी है? देखो मित्रों, इसमें हम ज्यादा कोई ट्रिक वगैरह किसी भी दूसरे तरीके की चीजों का उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि जब भी लोक देवियों का टॉपिक पढ़ाया जाता है तो कोई धर्म समुदाय विशेष कोई बुरा मान लेते हैं, इसीलिए बिल्कुल साधारण तरीके से पढ़ेंगे इनके बारे में। तो देखना पढ़ेंगे किस तरीके से, वो पढ़ने का तरीका बता रहा हूं कि कर्णी माता के बारे में सर्वप्रथम सामान्य परिचय पढ़ेंगे, उपनाम, परिचय और विवाह और बीकानेर किस तरीके से इनका आगमन हुआ और इनका मंदिर कहां पर बना हुआ है। आपको एक काम करना है, आपको हजारों वीडियो मिलेंगे इससे संबंधित, आपको एक ही काम करना है। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो आपको एक काम करना है कि जैसे जैसे मैं एक एक टॉपिक बताता जा रहा हूं, आपको साथ साथ में याद करते जाना है। देखो, याद करने का एक ही तरीका है कि जैसे अपना एक टॉपिक कंप्लीट हुआ, जैसे कि मैंने आपको सामान्य परिचय पढ़ाया, आपने वीडियो को पॉज किया और सारी की सारी रिवीजन कर ली। जब तक हाथों हाथ कोई चीज याद नहीं करोगे, चाहे मेरे से नहीं, चाहे किसी टीचर के वीडियो देख लो, वो चीज नहीं समझ में आएगी। चाहे किसी की भी देखो, पढ़ते जाओगे उससे क्या होगा, मेन चीज तो वो होगी कि आपको याद रखने पड़ेंगे। तो देखो किन तरीकों याद करना है, आप पढ़ो नक्शे रे अनुसार ही। ऐसे नक्शे में मैं सर्वप्रथम बीकानेर ले रहा हूं, जैसलमेर, इस तरीके से चलते जाएंगे सीरीज के अनुसार, जिस तरीके से घड़ी चलती है। तो सबसे पहले अपन को याद रखना है सामान्य परिचय। सामान्य परिचय मैंने कहा आपको हाथों हाथ याद करने। जैसे ही सामान्य परिचय कंप्लीट हो, वीडियो को पॉज करना और सारी चीजें एक बार रिवीजन कर लेना पूरी की पूरी। फिर एक टॉपिक कंप्लीट हुआ, वीडियो को पॉज किया और सारी चीजें याद कर ली। इसी तरीके से याद होंगे। सामान्य परिचय में सर्वप्रथम हम देखें माता जी के जन्म के बारे में। तो माता जी का जो जन्म है वो 1387 ईस्वी के अंदर बताया जाता है। 1387 ईस्वी के अंदर हुआ। और अगर हम देखें अपने महीनों के अंदर, तो आसोज सुदी सप्तमी को, आसोज सुदी सप्तमी को माता जी का जन्म माना जाता है। दूसरी चीज याद रखनी है कि कहां पर इनका जन्म हुआ। तो जगह के बारे में याद रखना है कि इनका जो जन्म था वो सुआप गांव जोधपुर के अंदर हुआ। सुआप गांव जोधपुर के अंदर माता जी का जन्म हुआ। तीसरी जो चीज याद रखनी है, किस जाति के अंदर माता जी का जन्म हुआ, तो याद रखना चारण जाति के अंदर माता जी का जन्म हुआ। चारण जाति के अंदर भी जो कीनिया शाखा होती है, उसके अंदर माता जी का जन्म हुआ। अगली जो चीज याद रखनी है कि इनके जो पिता का नाम था वो मेहाजी था, और जो माता जी का नाम था, इनकी माता का नाम था वो देवलबाई था। इनका नाम देवलबाई था। बचपन के नाम की बात करूं तो माता जी का जो बचपन का नाम है वो रिद्धिबाई था। वो रिद्धिबाई था। तो अगर बचपन का नाम रिद्धिबाई था तो किस तरीके से माता जी का नाम कर्णी माता पड़ा, तो उसके बारे में कहा जाता है कि जब माता जी छोटे थे उस समय कहा जाता है कि मेहा जी के 5 संतानें हुई और पांचों ही क्या थी, लड़कियां थी। मेहा जी की छठी संतान के रूप में माता जी का जन्म हुआ था। और छठी संतान के रूप में भी जब बेटी हुई तो इनकी बुआ जी ने इनके ऊपर तिरस्कार पूर्ण हाथ रखा कि मेरे भाई के जो छठी संतान हुई वो भी एक लड़की हुई। कहा जाता है तिरस्कार पूर्व इन पर हाथ रखा, और इनके बुआ जी की जो अंगुलियां थी वो हाथ रखने से उनकी अंगुलियां क्या हो गई, ठीक हो गई। यानी अंगुलियां एकदम ठीक हो गई। अंगुलियां ठीक होने के कारण ही इनको कर्णी कहा गया। यानी इन्होंने इनकी बुआ जी की अंगुलियों को ठीक कर दिया चमत्कार पूर्वक। इसी वजह से इनका नाम रिद्धिबाई से क्या पड़ा, कहीं पर रिद्दुबाई भी लिखा हुआ आता है, तो इसी वजह से रिद्धिबाई से इनका नाम
करनी पड़ गया। अंगुलियां ठीक करने के कारण ही इनका नाम करणी माता पड़ा, ऐसा लोक कथाओं के अनुसार प्रचलित है। तो ये हो गया सामान्य परिचय। आपको वीडियो को पॉज करना है और फटाफट ये चीजें याद करनी है। जब ये याद हो जाए उसके बाद अगला टॉपिक देखना है, यानी फटाफट इनको याद करो, वीडियो को पॉज करो और सारी चीजें याद करो। 1387 आसो सुदी सप्तमी, सुआप गांव जोधपुर, चारण जाति, कीनिया शाखा, मेहाजी, देवलबाई, रिद्धिबाई और 6वीं संतान के रूप में इनका जन्म हुआ। अगला टॉपिक देखो, आगे देखते हैं। देखो दूसरी चीज जो याद रखनी है हमें माता जी के बारे में, वो दूसरी चीज अपन को याद रखनी है, वो रखनी है इनके उपनाम के बारे में, कि किन किन नामों से पुकारा जाता है किनको, करणी माता को। तो याद रखना, बड़े आसान नाम हैं और बड़े आनंददायक तरीके से पढ़ेंगे। देखो पहला नाम याद रखना, इनको चूहों वाली देवी कहा जाता है, चूहों वाली देवी। अब चूहों वाली देवी क्यों कहा जाता है? क्योंकि करणी माता के मंदिर में, आप सभी को पता होगा, करणी माता के मंदिर में सर्वाधिक चूहे पाए जाते हैं, इसीलिए इनका जो मंदिर है उस मंदिर को चूहों वाला मंदिर कहते हैं, चूहों वाला मंदिर कहा जाता है। चूहों वाला मंदिर क्योंकि सफेद चूहे पाए जाते हैं जिन्हें काबा कहते हैं, और चारण जाति के लोग इन्हें अपना पूर्वज मानते हैं। तो याद रखना, चूहों वाली देवी करणी माता, देशनोक बीकानेर के अंदर। अगली चीज इनका याद रखना है, दो चीजें याद रखनी है। देखो मित्रों, एक तो राठौड़ों की ये इष्ट देवी हैं, राठौड़ों की इष्ट देवी हैं, और चारणों की कुल देवी हैं, चारणों की, चारण जाति की कुल देवी हैं। अब देखो समझना, इष्ट देवी कौन सी हुई और कुल देवी कौन सी हुई, अंतर समझ लेना। कुल देवी का मतलब हुआ जिस कुल के अंदर जिनका जन्म होता है और वो चमत्कार दिखाते हैं, तो वो उस जाति की कुल देवी हो गई। लेकिन तो याद रखना, चारण जाति के अंदर करणी माता का जन्म हुआ था, तो माता जी कुल देवी तो हुई चारणों की, और राठौड़ वंश इन्हें मानते हैं बीकानेर और जोधपुर के, इसीलिए राठौड़ों की क्या हो गई, ये इष्ट देवी। ये याद रखना। अगला नाम माता जी को डोकरी कहकर पुकारा जाता है, डोकरी कहकर पुकारा जाता है। अगला नाम याद रखना है, इन्हें जगत माता या जगदम्बा का अवतार माना जाता है, जगदम्बा का अवतार माना जाता है, अवतार माना जाता है। ये चीजें याद रखना। तो फटाफट आपको वीडियो को पॉज करना है और पांचों नाम याद करना है। चूहों वाली देवी, राठौड़ों की क्या हुई, इष्ट देवी, चारणों की कुल देवी, डोकरी, और अंतिम नाम कौन सा होगा अपना, जगदम्बा का अवतार। ये पांचों नाम याद करना है। अगले टॉपिक के बारे में देखें कि माता जी के पर्चे कौन कौन से थे। तो अगला टॉपिक देखो कि माता जी के कौन कौन से पर्चे माने जाते हैं। सबसे पहले तो मैंने कहा, जन्म के समय माता जी ने अपने भुआ जी को पर्चा दिया था कि उनकी अंगुलियों को ठीक किया, इसी वजह से ये करणी माता कहलाई। दूसरा जो पर्चा याद करना है, जब माता जी 6 वर्ष के थे तब इनके पिता को सर्प ने काट लिया, एक सांप ने काट लिया, तो उस सर्प दंश का उन्होंने इलाज किया था, यानी सांप का जहर उतारा था, सांप का जहर उतारा था। ये याद रखना। दूसरे पर्चे के बारे में याद रखे तो पुंगलगढ़ के एक राजा थे जिनका नाम था राव शेखा, राव शेखा पुंगल के राजा थे। इन्होंने जब युद्ध के अंदर ये थे तब कहा जाता है युद्ध के अंदर इनकी स्थिति कमजोर पड़ गई। उस समय माता जी ने इनको आशीर्वाद दिया और युद्ध के अंदर चमत्कारी घटनाएं घटित हुई और राव शेखा की विजय हुई, राव शेखा की विजय हुई। तो राव शेखा को युद्ध के अंदर माता जी ने क्या करवाया, विजय करवाया। तीसरी जो चीज याद रखनी है कि एक राव कान्हा थे, राव कान्हा, राव कान्हा का इन्होंने वध किया था। कारण क्या था वध करने का, कि राव कान्हा गौ वंशों का हरण कर रहा था, गायों को हरण करके लेकर जा रहा था। माताजी ने उन्हें चेतावनी दी कि भाई इन गायों का हरण मत करो। जब नहीं माना कान्हा, तब माताजी ने कान्हा का
वध किया। ये कुछ माताजी के जो पर्चे थे वो याद रखना। अब अगले टॉपिक की बात करें माताजी के विवाह के बारे में। माताजी के विवाह के बारे में बात करें तो याद रखना, देखो अपना अगला टॉपिक मैंने कहा था वीडियो को पॉज कर 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 याद करते जाना साथ साथ में। मित्रों टॉपिक वही होता है, चाहे मुझसे पढ़ो चाहे किसी टीचर से पढ़ो, आपको जो टीचर अच्छा लगे उससे पढ़ो, लेकिन अगर आप साथ साथ में याद करते जाते हो, क्योंकि कंपटीशन के माहौल में हमें इतना समय नहीं मिलता कि हम वापस उस चीज का दौरान कर सके। तो जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हो, लेकिन जब भी पढ़ रहे हो जितना उस समय याद कर सको उतना याद करने का प्रयास करो। तो विवाह के बारे में देखना, करणी माता का जो विवाह था वो बचपन के अंदर, बचपन में ही देपाजी चारण से तय हुआ था। देपाजी चारण से बचपन के अंदर तय हुआ। जब करणी माता बड़े हुए तब गृहस्थ जीवन में उनका मन था नहीं, इसीलिए उन्होंने संन्यास पथ को अपनाया और अपनी जो छोटी बहन थी जिसका नाम था गुलाब कंवर, गुलाब कंवरी या गुलाब कंवर, उनसे देपाजी चारण का क्या करवा दिया, विवाह करा दिया। उनसे क्या करवा दिया, विवाह करवा दिया। अब इन दोनों के एक संतान हुई जिनका नाम था लाखा जी, या कहीं पर लाखन जी लिखा हुआ आता है। इन दोनों के संतान हुई लाखा जी या लाखन जी। अब इनके बारे में कहा जाता है कि जो करणी माता थी उन्होंने इन लाखा जी को क्या ले लिया, गोद ले लिया। लाखा जी को क्या ले लिया, गोद ले लिया, अपना गोद लिया हुआ बेटा बना दिया। कहते हैं रक्षाबंधन के दिन, रक्षाबंधन के दिन ये जो लाखा जी थे, बीकानेर के अंदर आई हुई है एक झील, बीकानेर के अंदर आई हुई है एक झील जिसका नाम है कोलायत झील, कोलायत झील। कहते हैं ये जो लाखा जी थे ये खेलते खेलते इस झील में गिर पड़े और इनकी मृत्यु हो जाती है। लाखा जी की इस झील में मृत्यु हो जाती है। तो इसी वजह से कहा जाता है कि जो चारण जाति के जो लोग होते हैं, जब कोलायत के अंदर कपिल मुनि का मेला भरता है, कपिल मुनि का मेला भरता है जो इस क्षेत्र का विशाल मेला है, उस मेले के अंदर जो चारण जाति के लोग होते हैं, जो चारण जाति के लोग होते हैं वो शामिल नहीं होते। चारण जाति के लोग इस मेले के अंदर शामिल नहीं होते। क्यों नहीं होते, उसका कारण क्या है? क्योंकि कहा जाता है ये जो लाखा जी थे उनकी मृत्यु हो गई थी कोलायत झील के अंदर, इसीलिए कपिल मुनि के मेले के अंदर चारण जाति के लोग सम्मिलित नहीं होते। याद रखना। तो ये हो गए इनके विवाह के बारे में। बचपन में तय हुआ था देपाजी के साथ, लेकिन विवाह नहीं हुआ, इसलिए माताजी ने अपनी छोटी बहन थी गुलाब कंवरी, उनके साथ इनका विवाह कर दिया। ये याद रखना विवाह संबंधी तथ्य। अगर आगे देखें कि बीकानेर किस तरीके से आगमन हुआ और कहां पर आए माताजी, तो याद रखना सर्वप्रथम बीकानेर के जो नेहड़ी गांव है, बीकानेर के पास आया हुआ नेहड़ी गांव, वहां पर आए माताजी। और वहां पर आकर कहा जाता है कि एक खेजड़ी वृक्ष के नीचे, किनके नीचे, खेजड़ी वृक्ष के नीचे, वहां पर तेमड़ाए राय माता, तेमड़ा राय माता, जो आवड़ माता का ही, इन्हें आवड़ माता भी कहा जाता है। तो ये मतलब तेमड़ाई राय माता या आवड़ माता, ये जो करणी माता थे, ये करणी माता के इष्ट देवी थी। यानी ये इष्ट देवी थे किनके, करणी माता के इष्ट देवी थे कौन, तेमड़ा राय माता। याद रखना करणी माता के इष्ट देवी थे ये। तो जब नेहड़ी गांव बीकानेर में आए करणी माता, तब कहा जाता है खेजड़ी के वृक्ष के नीचे तेमड़ा राय माता की क्या करने लगे, पूजा करने लगे। यही इसी गांव के अंदर रहते थे करणी माता, और इसी गांव के अंदर रहकर यहाँ पर वो गायों को पालते थे, गायों की सेवा करते थे और गायों का दूध निकालकर उनका विलौना किया करते थे, विलौना किया करते थे। विलौने में थे समझता हो वो विलौना करता इन्हीं जगह रहता। ऐसा कहा जाता है जब करणी माता यहीं पर थे नेहड़ी गांव के अंदर, तब राव
बीकाजी ने कर्णी माता का आशीर्वाद लेकर ही जांगल प्रदेश पर विजय प्राप्त की और 1465 ईस्वी के अंदर बीकानेर को बसाया। बीकानेर को बसाया। ये एरो लगा लगा कर सारी चीजें याद करते जाना और इनके नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे। तो खेजड़ी वृक्ष के नीचे तेमड़ा राय माता की क्या करते थे, ये पूजा करते थे, यहीं पर विलोवना करते थे, यहीं पर इन्हें राव शेखा जी मिले और 1465 ईस्वी में कहीं करियो राव बीकाजी और आशीर्वाद लेनी बीकानेर नगर री स्थापना करी। बाद में कया करे माताजी एक नयो गांव बसायो जिन कया करे देशनोक, जिको बीकानेर रे में आयोडो है, यानी देशनोक नामक गांव बसाया। किसने? कर्णी माता ने। ये चीजें याद रखना। एक एक टॉपिक हाथों हाथ वीडियो पॉज करन याद करता जाइजो। अगर चाहते हो कि हमें एग्जाम के अंदर जो भी इसमें से एक आधा प्रश्न आए वो हम कर पाए तो हाथों हाथ याद करते जाना। अब अंतिम चीज बची है इसमें, वो पढ़ना है मंदिर के बारे में। वो पढ़ना है मंदिर के बारे में। मित्रों जितनी इंपॉर्टेंट चीजें रहेगी मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। एक भी चीज ऐसी नहीं रखेंगे जो आपको मेरे पढ़ाने के बाद बाकी मिलेगी। अब अगर अंतिम बात करें तो मंदिर की अंतिम बात, अंतिम टॉपिक पढ़ते हैं मंदिर के बारे में। सबसे पहले मंदिर के बारे में याद रखना कि मंदिर का जो निर्माण था, मंदिर का जो निर्माण है वो 19वीं शताब्दी के अंदर बीकानेर के जो राजा थे जैत सिंह, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। यानी 19वीं शताब्दी के अंदर राजा जैत सिंह ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। मंदिर को मठ कहा जाता है। मंदिर को क्या कहा जाता है? मठ कहा जाता है। इस मंदिर के अंदर अत्यधिक चूहे पाए जाते हैं, इसीलिए इसे चूहों वाला मंदिर कहते हैं। और चूहे भी सफेद पाए जाते हैं। सफेद चूहे पाए जाते हैं जिन्हें काबा कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? काबा कहते हैं। और चारण जाति के लोग ऐसा मानते हैं कि काबा चारणों के पूर्वज हैं। चारणों के पूर्वज हैं। अगर अगली चीज याद रखनी है इस मंदिर के बारे में तो इस मंदिर में जो एक सोने का दरवाजा लगा हुआ है, सोने का एक दरवाजा लगा हुआ है, इस दरवाजे के बारे में कहा जाता है, ये जो दरवाजा है उस दरवाजे के बारे में कहा जाता है कि ये बख्तावर सिंह ने लगाया था, जो कि खुद अलवर के थे। कहाँ के थे? अलवर के रहने वाले थे। अगली चीज कौन सी याद रखनी है? अगली चीज कौन सी याद रखनी है? देखो मित्रों, अगली चीज याद रखनी है अपने को कि इस मंदिर के पास ही एक छोटा सा इस तरीके से देवरा बना हुआ है। वो कहते हैं कर्णी माता का जो ग्वाला था, कर्णी माता का ग्वाला, जिनका नाम था दशरथ मेघवाल। तो उनका एक चबूतरा बना हुआ है, एक छोटा सा, जिसकी आराधना की जाती है। इस मंदिर के बाहर ही एक कढ़ाई रखी हुई है, जिस कढ़ाई का नाम है सावन भादो कढ़ाई, जिसके बारे में मैं आपको बड़ी चीजें बता चुका हूं। पिछले बीकानेर का जब किला पड़ा था उस समय इनके बारे में बात की थी। एक और चीज याद रख लेना, जब जोधपुर और बीकानेर के मंदिरों की बात करते हैं या किलों की बात करते हैं तो इन किलों पर एक चील मंडराई हुई दिखाई देती है। आज भी आप जोधपुर के किले को देखोगे, किले माते जिन टाइम ही जाओ देखिया करो, किले माते चील ही चील मंडराता रहे। उस चील के बारे में कहा जाता है कि वो चील कर्णी माता का ही रूप है। यानी जो चील मंडराती हैं वो कर्णी माता का ही रूप है, कर्णी माता का एक आशीर्वाद है। क्योंकि जोधपुर के किले का भी जो नींव रखी गई थी वो कर्णी माता के हाथों से ही रखी गई थी। अब पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। एक चीज बची है मित्रों, वो मैं आपसे पूछता हूं, आपको पता करके मुझे कमेंट में उसके उत्तर बताने। मुझे एक चीज के उत्तर बताना,
जो मैं आपको दे रहा हूं कि करणी माता की मृत्यु कब हुई, करणी माता की मृत्यु कब हुई, कहां हुई, वह कितने वर्ष में हुई, यानी करणी माता ने जब देह त्यागा, करणी माता की मृत्यु कब, कहां और कब करणी माता ने अपना देह त्यागी, कितने वर्ष की उम्र में। इन 3 चीजों के उत्तर आपको मुझे बताने हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। देखते हैं आप कितनी चीज ढूंढ पाते हो। धन्यवाद मित्रों।